आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही सदैव अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों पुनः प्रस्तुत हूँ आपके लिए केबीसी से जुड़ा एक और वीडियो लेके, जो कि अपोलो 24/7 को इसके बारे में है, जिसको खेल के जो है आप लखपति बन सकते हैं। घर बैठे एक सिंपल से आपको क्वेश्चंस का उत्तर देना है, एक सिंपल से क्वेश्चन का उत्तर देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। और मेरी इंग्लिश जो है अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो मैं फिर भी जो है बीच बीच में इंग्लिश में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी लोगों को जो है इसमें क्या कहते हैं दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ऐसे आप क्लिक करके रखिएगा तो ये एक ऑप्शन आता है रिमूव, एक आता है अनइंस्टॉल। तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और ये जो मेरा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो सही से चल जाएगी। और बाकी जो है उसमें क्या है, आपको 100 रुपये के 100 रुपीज़ का जो है वैल्यू का आपको हेल्थ क्रेडिट्स मिल जाएंगे, जिनकी कीमत है 100 रुपये, जिसको आप अपनी परचेज़ पर रिडीम कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। और जब आप पहली परचेज़ कर लेंगे तो आप अपने लिंक को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करेंगे, तो उसमें भी आपको उनके परचेजिंग पे इनकम होगी। तो इससे आप जो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करना है। और कुछ लोगों को जो है समस्या आ रही है इसको खेलने में, तो उसका भी मैं समाधान करने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने जब आप लॉगिन करते हैं ना ऐप में, तो आपके सामने ऐसा एक होम पेज खोल के आता है जिसमें अमित जी आते हैं और ये आता है। तो इसको आप क्लिक करके खेल सकते हैं। और अगर आप कुछ समय तक क्लिक नहीं करते हैं तो ये जो है बड़ा साइज़ में हो जाता है, उस पर भी आप क्लिक करके खेल सकते हैं। तो दोस्तों पहले कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुतों को इसका उत्तर मालूम होगा, बहुत से दे भी चुके होंगे। तो जिनको मतलब उत्तर नहीं मालूम है या जिन्होंने नहीं दिया है या दे भी दिया है, फिर भी जो है मैं सिर्फ आपको उत्तर देने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं जो और भी जानकारी है वो आपको देता रहता हूँ, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हो जाए, वो दूर हो जाएं और आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए आपको जो है बिना स्किप करे मेरा पूरा वीडियो जो ऑडियो जो है उसको सुनना होता है, तो स्किप मत करा करिए। हो सकता है कोई मैंने इंपॉर्टेंट बात, जैसे भी मेरी या कोई भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ आती है केबीसी से जुड़ी, तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में मैं बोल देता हूँ। अब मान लीजिए आप सिर्फ आंसर सर्च करेंगे, आपने पूरा नहीं सुना, तो वो आप मिस कर देंगे, आपको लगेगा मैंने बताया नहीं, जबकि बात ये है कि आपने सुना नहीं। तो इसलिए सुन लिया करिए, आपको जो है कुछ ना कुछ आपके काम की ही बात जो मिलेगी, जिससे जो है आपका ही प्रॉफिट है। और ऐसा होम पेज खुल के आ जाता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था मित्रों, जैसे मैंने कुछ जो और भी अदर चैनल्स हैं उनके मैंने वीडियो देखे थे, तो मैं लोगों के मतलब उसमें कमेंट्स देखता हूँ कि अब उनके सब्सक्राइबर तो हज़ारों लाखों में, व्यूज़ भी आ रहे हैं खूब। तो जो उनके सब्सक्राइबर हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछते हैं कमेंट करके, तो वो कुछ का उत्तर दे देते हैं, कुछ में क्या है वो हार्ट वाला सिंबल दे के छोड़ देते हैं या लाइक करके छोड़ देते हैं। तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मुझसे ही तो पूछेंगे ना। और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य है कि मैं आपको जो है उसका उत्तर दूं। तो आपको तो मैं दूंगा भले ही। और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप नए व्यूअर हैं, आप मेरे वीडियो नहीं देखते हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और फिर भी केबीसी से जुड़ी आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का, वो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और अगर बात लंबी हुई तो मैं जो है आपसे बाई नंबर कांटेक्ट कर लूँगा, क्योंकि कई बार जो है कमेंट में बात लंबी होती है तो समझाना संभव नहीं हो पाता है, कमेंट भी बहुत लंबा हो जाता है, उसको लिखने में भी समय लगता है। तो ये जो है क्विज़ नंबर 6 है और 5 वीडियो जो इसके पहले हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, और जो अभी तक 5-5 लखपति बने हैं उनके वीडियो जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको केबीसी से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और ये खेल के तो जो है आप हफ्ते में 1 लाख जीत सकते हैं।
और वो क्विज़ जो मैं और खिलाता हूँ वो खेल के आप जो है एवरी फ्राइडे हॉट सीट के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जब तक हॉट सीट पर नहीं जा रहे हैं तब तक जो है आप डेली प्राइज़ जीत सकते हैं, जिसमें कैश प्राइज़ भी हैं। तो कोशिश करते रहिए। देखिए, कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है ना। फल देना तो भाग्य का वो है, ऊपर वाले के हाथ में। तो कर्म तो आप करेंगे ना। तो बस निराश नहीं होना है। अगर आप अभी तक नहीं जीते हैं या नहीं कुछ हॉट सीट पर जा पाए हैं, तो भारत की बात करें मित्रों तो 135 करोड़ की आबादी है, तो सब तो नहीं आ सकते ना हॉट सीट पे। आप खुद सोचिए। तो भाग्य का भी साथ देना आवश्यक है। बहुत से निराश हो जाएंगे कि नहीं आ रहे, कर्म ही नहीं करेंगे, तो ऐसे तो कोई भी नहीं जा पाएगा। तो आपका बस अपना कर्म करिए, बाकी सब भाग्य पे छोड़ दीजिए। मैंने जैसे अपना कर्म किया था, कई सालों से जो है मैं केबीसी के आंसर दे रहा था, तो कॉल नहीं आता था। बहुत सौ ने निराश होकर छोड़ दिया। तो मैं सिर्फ कम करने में विश्वास रखता हूँ, तो मैं अपना उत्तर दे रहा था जब ऑडिशन हुए थे। तो इस बार जो है मेरे प्रभु की कृपा से ग्राउंड ऑडिशन में जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो मैं जानता हूँ कैसे जाते हैं वहाँ पर, क्या क्या होता है। उस पर मैंने वीडियो भी बनाए, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अब जैसे मान लीजिए केबीसी से रिलेटेड वीडियो बनाना है ना, और लोगों को बताना, तो वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है और केबीसी की एबीसीडी मालूम होना एक अलग चीज़ है। मैं ग्राउंड ऑडिशन तक गया हूँ, उसके आगे मैं नहीं अभी सेलेक्ट हुआ, वो एक अलग बात है। पर मेरे को इतना तो पता है ना कि वहाँ क्या क्या होता है। ग्राउंड ऑडिशन तक तो मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ ना, कि ग्राउंड ऑडिशन तक कैसे जाते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या वहाँ की जो है बातें होती हैं, प्रोसेस हैं। तो मैं सब कुछ नहीं जानता, पर बहुत कुछ तो जानता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ वीडियो में कि आपको केबीसी से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है प्रॉब्लम में, या जो है आपको हॉट सीट पे जाने के लिए कोई क्वेश्चंस हैं, या ग्राउंड ऑडिशन में क्या होता है, कैसे जा सकते हैं, तो आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मेरे से पूछ लिया करिए। मैंने वीडियो में वैसे बता चुका हूँ। तो कोई भी आपको केबीसी से जुड़ी समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। भले आप मेरे वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा। औरों की भी मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है। और मान लीजिए मेरे को उत्तर नहीं पता होगा तो मैं आपको ढूंढ के ला के दूंगा, बताऊंगा अवश्य। तो उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं मित्रों। देखिए, हम सबको पसंद नहीं आवश्यक नहीं है ना। तो मैं अपना काम कर दूंगा, आपकी सहायता कर दूंगा। उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देख के मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बातें बताना मित्रों आवश्यक होती है ना। अब आपको मान लीजिए इसका आंसर मालूम है या आप पहले दे चुके हैं और आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें मित्रों सही आंसर की बात नहीं है। देखिए, ज्ञान सबके पास है ना। पढ़ाई सब कर रहे हैं पर हर कोई हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाता। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, है ना। आपने सुना होगा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो क्विज़ खेलना, क्विज़ के सही उत्तर देने से मतलब नहीं है, आपको उसकी जो है रूल्स रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस भी मालूम होने चाहिए। जैसे इस क्विज़ के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन टर्म कंडीशन है। उत्तर देने से मतलब थोड़े ना है कि आपको उत्तर मालूम है, आपने ऐप में जाके दे दिया, किसी का वीडियो देख के दे दिया, मेरा देख के दे दिया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सही उत्तर देने के बाद भी मैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ, कैसे मैं टर्मिनेट हो सकता हूँ। तो ये आप अपने बारे में सोचिए। तो उसी डिटेल टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन के साथ में मैंने इसकी वीडियो बनाई है, जो कि फर्स्ट वीडियो है जब ये अपोलो को स्टार्ट हुआ था। वो आपको चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का। तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ, वीडियो आप जिनके देखते हैं देखते रहिए। पर कोई प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पूछते हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप मेरे से पूछिए। मेरे को उत्तर मालूम होगा अवश्य बताऊँगा, नहीं होगा ढूंढ के ला के बताऊँगा अवश्य। तो सही उत्तर देने से ही बात नहीं है मित्रों, ज्ञान अधिक से अधिक रखिए और जो है अपनी सोच को बड़ा करिए। ये मत सोचिए कि हॉट सीट तक पहुंच जाएं और 10,000 और 3 20 जीत जाएं। और केवल सोचने से भी नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तैयारी करिए अच्छी। मैं वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ, उसमें भी मैं केबीसी की जो है जानकारी देता हूँ। आप देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रिसेंट जो भी ट्रेंडिंग करेंट वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनके बारे में मैं बताता रहता हूँ। लॉन्ग वीडियो भी मैंने बनाने जो है प्रारंभ कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। उससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो है सही उत्तर देने से ही मतलब नहीं है, आपको
प्लस माइनस पॉइंट्स भी मालूम होने चाहिए। हर पॉजिटिव में नेगेटिव भी होता है और हर नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव भी होता है, वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता। तो इससे भी ये मैटर नहीं करता कि आपने सही उत्तर दिया और आप वेट कर रहे हैं अगले फ्राइडे का कि हम विनर बनेंगे, आपको उसकी जो है नेगेटिव पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स नहीं पता, तो उससे आप ऐसे नहीं जीत पाएंगे ना कभी। उसके लिए आपको पूरा ऑडियो सुनना पड़ेगा, मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे, मैंने किस वीडियो में क्या बोला है तो देखा करिए, उसे मैं आपके लिए तो बनाता हूँ। तो सही उत्तर मेरे को बताना है तो मैं भी और लोगों की तरह आके सही उत्तर दूंगा, 2 मिनट 3 मिनट में चला जाऊंगा। और मैं ये वॉच टाइम बढ़ाने के लिए भी वीडियो नहीं बनाता कि वॉच टाइम बनाऊँ, मैं तो एज अ पार्ट टाइम बनाता हूँ। इसलिए आप देखते होंगे मेरे वीडियो जो है देर से आते हैं। अगर मुझे वॉच टाइम बढ़ाना है, व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो मैं भी औरों की तरह बिल्कुल टाइम टू टाइम वीडियो डाल दूँ। तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन रिसर्च के साथ में, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में जब मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए तो ही मैं बनाता हूँ। क्योंकि मुझे आपको सही जानकारी देनी है ना। मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर मैं किसी एक को भी ट्रिपल एफ में जो 10 कंटेस्टेंट होते हैं, क्योंकि अब ग्राउंड ऑडिशन तो नहीं होंगे, अब जो फ्राइडे को स्पेशल शो आता है जिसके क्विज़ खेल के जो है आप हॉट सीट पर जा सकते हैं, वो क्विज़ मैं आपको खिलाता हूँ। तो 2000 पॉइंट्स मैं आपको डेली जिता रहा हूँ। आज भी मैंने वीडियो डाला है। IDFC फर्स्ट वाला जो क्विज़ होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, और जो नया परी मैच न्यूज़ को हुआ है नया शुरू, वो पूरे हफ्ते होता है। तो उसका आज मैंने डाला है, तो उससे आप 1000 पॉइंट जीत सकते हैं। तो और केवल ये क्विज़ भी खेलने से नहीं होगा, आप जब शो आता है मंडे टू फ्राइडे 9 से 10:30 पौने 11, उस समय आप जो है सोनी लिव ऐप पर खेला करिए। मेरे चैनल पर अभी जो है इतने मेरे को वो नहीं मिली अथॉरिटी कि मैं जो है आपको लाइव क्विज़ खिला सकूं, क्योंकि अभी व्यूवर्स वो नहीं है इतने सब्सक्राइबर्स। तो वो खेला करिए, आप तैयारी करिए दिन भर, उनके अधिक से अधिक सही उत्तर दीजिए, जिससे आप जो है सही उत्तर देंगे तो वो पॉइंट्स मिलेंगे। और जो ये 2000 पॉइंट्स मैं आपको जितवाता हूँ, ये टोटल पॉइंट मिलके ही आपकी रैंक इंक्रीज़ होगी, रैंक बढ़ेगी। उसी रैंक से जो है आपके चांसेस बढ़ेंगे डेली प्राइज़ जीतने के साथ, जो कि गिफ्ट प्राइज़ हैं और जो है कैश प्राइज़ भी हैं, उसमें कैश भी मिलेगा आपको, आपके अकाउंट में डाल देंगे, है ना। और जो है आप शुक्रवार को जो है हॉट सीट पर भी जा सकते हैं। अब तो प्रत्येक शुक्रवार आप जा सकते हैं, भले ही आप ग्राउंड ऑडिशन में गए हैं, सिलेक्ट नहीं हुए वहाँ पर या जा ही नहीं पाए, क्योंकि जो ग्राउंड ऑडिशन में जिनका अच्छा हुआ उनके तो सही बताऊँ आपको चांसेस नहीं हैं, पर जो वहाँ गए थे और सिलेक्ट नहीं हुए उनके चांसेस हैं हॉट सीट पर जाने के, क्योंकि वो आपकी बुकलेट लेके गए हैं वहाँ पर, वो पढ़ेंगे, उनके पास सब इन्फॉर्मेशन है। तो कॉल जो है मिस ना करिएगा, जो भी कॉल आते हैं PNT के नंबर से, स्पेशली 022 तो या +9122 करके, तो उनका ध्यान रखा करिए और कॉल बैक कर लिया करिए, लग जाए किसी नंबर पे। और बाकी जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और पूरा सुना करिए वीडियो, आपको जो है आपके काम की बात मिलेगी। आप पुराने भी वीडियो देख सकते हैं। और एक बात और, अभी तक के KBC के सीज़न में मेरे बताए हुए क्वेश्चंस में से जो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आंसर, 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी वेडनेसडे जाने थर्सडे का शो आया था, 2 क्वेश्चन तो एक ही एपिसोड में आ गए थे, और एक एक पहले आया है किसी किसी दिन मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर मेरे कुल 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। जो चैनल के पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर हैं वो ये बात जानते होंगे। तो इसलिए आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए पूरा देखा करिए, सुना करिए। नहीं सुनेंगे तो बस वही होगा कि आपको उत्तर आता है, आपने दिया, बात ख़त्म, जीत गए तो सही, नहीं जीतेंगे तो आप जो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अब मैं खेल रहा था, लगभग 8-10 साल से खेल रहा हूँ, है ना। मैं निराश नहीं हुआ, मैं अपना कर्म प्रधान मानता हूँ, मैंने कर्म किया, इस बार एक ही ग्राउंड ऑडिशन में चला गया, है ना। तो बस कर्म करिए आप, जीतना ना जीतना अपने हाथ में नहीं है, हमारा कर्म हमारे हाथ में है। तो अब जो है इसको प्रारंभ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो लास्ट में बताऊंगा, बहुत आपके काम की बात है, तो पूरा सुन के जाइएगा। और इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही, और जो है पिछले सप्ताह के जो 5 लखपति हैं उनके नाम भी बताऊंगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, क्विज़ खुल जाएगा ऐसे करके। और मित्रों कुछ वैसे मैं अपने पिछली 5 इसी अपोलो 24/7 क्विज के वीडियो में
जो है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ, फिर भी काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है और वो और चैनल पर जाके पूछते हैं तो सबके उत्तर मैं उनके चैनल पर जाके नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। मैं अपने चैनल पे आपके उत्तर दे सकता हूँ, भले आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल, नहीं किया हो, पर जो आप मेरे से पूछेंगे मैं उसका समाधान कर दूंगा। पर मैं किसी और के चैनल पे जाके आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी सीमा जो है मेरे चैनल तक है ना। एक बार दे दूंगा फिर वो मुझे ब्लॉक कर देंगे, फिर कहाँ से दूंगा। मेरे चैनल पर आप कितनी भी बार पूछ सकते हैं। तो फिर भी काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है। अभी कल एक मैम ने पूछा था, एक सर ने पूछा था, तो उनका मैंने उत्तर दे दिया था। उसके बाद भी और भी जो नए व्यूवर्स इसको देखेंगे और कोई समस्या आ रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आज जो मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कृपया करके कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं वैसे भी आपके लिए नहीं, वैसे भी मैं कॉल जो है रिसीव नहीं कर पाता हूँ जल्दी। मोस्टली जो है मैं कॉल बैक ही करता हूँ, तो कॉल मत करिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेज दीजिएगा, या आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। तो जो है मैं आपको उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे कर दूंगा। पहले तो आप कमेंट करा करिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं है तो आज मैं आपको अपना नंबर दे दे रहा हूँ। आप जो है इस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी जो भी समस्या है। अगर मुझे लगेगा कि व्हाट्सएप पे भी सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं एक समय निकाल के और आपसे बात करके और डिटेल में आपको उस समस्या का जो भी सॉल्यूशन होगा वो बता दूंगा। तो थोड़ा सा बीच में इंग्लिश में भी समझाऊंगा मैं आपको। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मोबाइल नंबर का ये बॉक्स आ रहा है, इसमें +91 लिखा हुआ है। ये इंडिया वाले ही खेल सकते हैं और अपना इंडिया का जो कोड है वो हाँ मैं ये बता रहा था, ये मोबाइल नंबर का बॉक्स है, इसमें इंडिया का जो कोड है वो +91 है। तो इस बॉक्स में आपका जो भी नंबर है वो डालेंगे। जैसे मैं आज आपको अपना नंबर बताता हूँ, 9760697750 ये नंबर है। उसके बाद कुछ को जैसे इसमें आगे नेक्स्ट नहीं हो रहा, अब जैसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये इसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन टू प्रोसीड। ये इनकी एग्री करना है टर्म कंडीशन से, जिसके बाद आप जो है जीत सकते हैं। इसी टर्म कंडीशंस और रूल रेगुलेशंस की बात कर रहा था, बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने जो अपना पहला वाला वीडियो बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें देखिए मैंने उसको सिंपल शब्दों में आपको समझाया है कि इनके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या टर्म कंडीशन है। तो यहाँ आप अपना पहले नंबर डाल देंगे। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है वाइट कलर से आई एग्री टू और येलो में टर्म्स कंडीशन, तो ये जो बॉक्स है वाइट कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऐसे नीला हो जाएगा और वाइट एक इसमें आ जाएगा। उसके बाद ही आप इसको नेक्स्ट कर पाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर इन वाइट बॉक्स, देन यू हैव टू टच द वाइट बॉक्स एंड देन color will be changed and blue color you have to see in middle white color tick. After it press next, then you have to got home page like this. अब जो है OTP आएगा, इसमें आपको अपना OTP डालना है। you have to enter OTP. my OTP is 787485. नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह की जो है होम स्क्रीन खुल के आ जाएगी। व्हेन यू एंटर योर OTP यू हैव टू सी होम पेज लाइक दिस। देयर आर ऑप्शंस, फर्स्ट नेम, आफ्टर जेंडर, आफ्टर इट प्लीज सेलेक्ट स्टेट एंड देन सिटी एंड देन डेट ऑफ बर्थ एंड नेक्स्ट। सो नेम, इन द बॉक्स ऑफ नेम यू एंटर योर नेम। इस बॉक्स में आप अपना नाम भर देंगे और कैपिटल में भर दीजिएगा, जैसे मैंने अपना नाम भर दिया। और जो नाम जैसे आप भरेंगे तो उसमें बीच में उसके बाद में एक स्पेस आता है, तो उसको स्पेस को आपको ख़त्म कर देना है। यू हैव टू कट द स्पेस, ऐसे देखना चाहिए आपको।
उसके बाद जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या अदर में जो है वो ट्रांसजेंडर आते हैं, तो मैं जो है मेल पे सिलेक्ट करूँगा। आफ्टर इट यू सिलेक्ट जेंडर, देन सिलेक्ट स्टेट। स्टेट में आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, जो ब्लैक कलर का पिरामिड है इस पर, तो इसमें स्टेट आ जाएंगी खुल के। आप जिस भी स्टेट से हैं इंडिया में उसको आप टच करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, देन आई सिलेक्टेड उत्तर प्रदेश। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है सिटी सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्ट स्टेट यू हैव टू सेलेक्ट सिटी, प्रेस द अनदर टाइम दिस पिरामिड आइकन एंड उत्तर प्रदेश में जो भी सिटी हैं वो आ जाती हैं। ऐसे आप जो भी अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसमें जो जो सिटी आती हैं वो आ जाएंगी, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। अब जैसे मेरे उत्तर प्रदेश में ये सारी सिटीज़ आती हैं, इतनी सारी। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी है, तो इसलिए इसमें जो है शहर सिटी भी ज़्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट जिनको बोलते हैं। तो मैं जैसे बरेली से बिलोंग करता हूँ तो मैं जो है बरेली सेलेक्ट करूँगा। आफ्टर सेलेक्ट स्टेट यू हैव टू सेलेक्ट सिटी एंड देन एंटर डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ वाले जब बॉक्स पे आप टच करेंगे तो इस तरह का बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें अभी कुछ व्यूवर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो अदर चैनल पे भी पूछ रहे थे और मुझसे भी एक सर ने पूछा था। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। उस डॉक्यूमेंट्स पे जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो एंटर करनी है। अगर आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ सेम है तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अलग है और डॉक्यूमेंट्स पे अलग है और आप एक्चुअल वाली एंटर करेंगे और आप 1 लाख जीत जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उस पर डेट ऑफ बर्थ अलग होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, टर्मिनेट। ये इनकी टर्म्स कंडीशन में से एक कंडीशन है। तो ये मैं इसलिए हर वीडियो में रिपीट करता हूँ जिससे जो नए व्यूवर हैं उनको भी पूरी जानकारी मिल जाए। पुराने वीडियो सब नहीं देखते हैं तो इसलिए नए वीडियो में बताना पड़ता है नए सिरे से। तो इसमें सबसे पहले जो है मंथ है एंड देन ईयर। तो मंथ में जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इसमें मेरा मंथ क्यों नहीं आ रहा, सितंबर के आगे सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है। पहले मैं जो ईयर चेंज करता हूँ। अब जैसे मेरी रियल जो ईयर है वो 87 है, पर डॉक्यूमेंट्स में 88 है, तो मैं 87 नहीं 88 सेलेक्ट करूँगा। और मंथ अब आ गया मेरा, नवंबर है और 29। एक्चुअल जो है मेरी 29/11/1987 है और इन डॉक्यूमेंट्स 29/11/1988, 29/11/1988। तो डॉक्यूमेंट्स वाली मैंने सेलेक्ट कर ली और इसमें जो है इनका फॉर्मेट जो है वो ऐसे ही है, जबकि पहले डेट आती है, बीच में मंथ, फिर ईयर। फर्स्ट डेट, इन मिडिल मंथ एंड देन ईयर। पर इसमें जो है पहले मंथ आएगा, बीच में डेट, बाद में ईयर। यू हैव टू सी फर्स्ट मंथ, इन मिडिल डेट एंड लास्ट ईयर। तो इससे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इनका फॉर्मेट ही ऐसा है। और इसको आप एक बार नहीं कई बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर दे के सबमिट कर दिया तो फिर इसमें जो है चेंज नहीं हो सकते। आंसर देने से पहले आप इसको कई बार चेंज कर सकते हैं। तो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। हाँ, कर लिया, नेक्स्ट कर देंगे। अभी आ जाएगा क्वेश्चन खोल के, जो कि 16 सितंबर का क्वेश्चन है। Which of these is a substance that reduces fever in the human body? इनमें से क्या मानव शरीर में बुखार को कम करता है? ऑप्शन ए इज़ एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी इज़ एंटीफंगल, एनाफिलैक्सिस, ऑप्शन सी एंड डी एंटीपायरेटिक। तो सही उत्तर आपको मालूम होगा और मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स दे देता हूं। आपके पास ज्ञान जो है अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे हो सकता है केबीसी में जुड़ा उससे कोई प्रश्न आ जाए तो आपको जानकारी हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं। एन एनाल्जेसिक ड्रग ऑल्सो कॉल्ड सिंपली एन एनाल्जेसिक और पेन रिलीवर और पेन किलर। एनाल्जेसिक जो दवा होती है वो उसको दर्द निवारक भी बोलते हैं या दर्द निवारक
जो दर्द को दूर करती है। जब आपके शरीर में दर्द होता है जिसको पेन किलर बोलते हैं, तो एनाल्जेसिक दवा वो होती है। दूसरी है एंटी फंगल। तो एंटी फंगल क्या होती है? एन एंटी फंगल मेडिसिन ऑल्सो नोन एज एन एंटीमाइकोटिक medication is a pharmaceutical fungicide or fungi-static used to treat and prevent mycosis such as athlete's foot। ये आपने सुना होगा, डिजीज़ होती है एथलीट फूट, रिंगवर्म, कैंडिडियासिस जिसको थ्रश भी बोलते हैं, सीरियस सिस्टेमिक इन्फेक्शन सच एज क्रिप्टोकोकल, ये क्रिप्टोकरेंसी नहीं है मित्रों, क्रिप्टोकोकल। मेनिंजाइटिस पूरा नाम है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड अदर्स। एंटी फंगल जो है वो एंटीमाइकोटिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। और ये फार्मास्यूटिकल जो है कवकनाशी, जैसे ब्रेड वगैरह पे आपने देखा होगा ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है, वो भी जो है फंगल होता है, तो उसको ही बोलते हैं कवकनाशी होती है। जैसे जिसका उपयोग जो है माइकोसिस जैसे एथलीट फूट, दाद, कैंडिडियासिस जिसको थ्रश भी बोलते हैं, गंभीर प्रणालीगत संक्रमण जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और अन्य के इलाज और रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया एंटी फंगल के बारे में। अब बताऊंगा एनाफिलैक्सिस के बारे में। एंटीफिनालिक्सिस जो है इज़ अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। द मोस्ट कॉमन एनाफिलेटिक रिएक्शंस आर टू फूड, insect stings, medications and latex. If you are allergic to a substance, your immune system overreacts to this allergen by releasing chemicals that cause allergy symptoms. Typically, these bothersome symptoms occur in one location of the body. However, some people are susceptible susceptible to a much more serious anaphylactic reaction. This reaction typically affects more than one part of the body at the same time. ये बात हो रही है एनाफिलैक्सिस की। हिंदी में बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सोयाबीन से होती है, कुछ लोगों को मूंगफली से होती है ना, तो ये वो होता है एनाफिलैक्सिस। तो ये एक जो है गंभीर जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया है, जिसमें सबसे आम जो है एनाफिलेटिक प्रतिक्रियाओं में खाद्य पदार्थ से होती है, जो भोजन होता है, कीट के डंक, जैसे कोई कीट डस लेता है तो बहुत लोगों को जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है, और बहुत लोगों को दवाइयों से रिएक्शन हो जाता है, और लेटेक्स, ये सब जो है एनाफिलैक्सिस में ही आते हैं। यदि आपको किसी पदार्थ से एलर्जी है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एलर्जी के लक्षणों का कारण बनने वाले रसायनों को छोड़कर इस एलर्जन के प्रति अधिक प्रतिक्रिया करती है। आमतौर पर ये परेशान करने वाले लक्षण शरीर के एक स्थान पर होते हैं। हालांकि कुछ लोग बहुत अधिक गंभीर एनाफिलेटिक प्रतिक्रिया के लिए अति संवेदनशील होते हैं। ये प्रतिक्रिया आमतौर पर एक ही समय में शरीर के एक से अधिक भागों को प्रभावित करती है। और अब बात करेंगे अंतिम ऑप्शन की, जो कि है ऑप्शन डी, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक जो है वो इज अ सब्सटेंस डेट रिड्यूस फीवर। एंटीपायरेटिक कॉज द हाइपोथैलेमस टू ओवरराइड अ प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस्ड increase in temperature. The body then works to lower the temperature which results in a reduction in fever. हिंदी में बता देता हूँ। एंटीपायरेटिक जो है वो एक ज्वरनाशक जिसको बोलते हैं बुखार का से एक ऐसा पदार्थ है जो बुखार को कम करता है। एंटीपायरेटिक्स हाइपोथैलेमस को तापमान में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेरित वृद्धि को ओवरराइड करने का कारण बनता है। जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो बढ़ जाता है ना, उसको कंट्रोल करता है
तब शरीर का जो तापमान होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो कम होने लगता है, रिड्यूस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बुखार में कमी आती है, फीवर उतर जाता है। तो जो आपको लगता है ना बुखार कम हो रहा है, तो वो पूरी प्रोसेस है जो कि एंटीपायरेटिक कहलाती है। और क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन बॉडी में फीवर को कम करने का काम करता है, बुखार को कम करने का काम करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एंटीपायरेटिक। क्योंकि यहाँ बात हो रही है बुखार की, और जैसे कि मैंने आपको पूरा भी डिटेल में बताया, तो अब जो है आपके पास अधिक से अधिक ज्ञान है इसमें। अच्छा, अगर आप अच्छे से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो हो सकता है आपके केबीसी में क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास इसका उत्तर होगा। तो क्वेश्चन यही था कि बुखार को कम करने वाला इनमें से कौन सा पदार्थ है, तो ये है एंटीपायरेटिक। इसको सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो इस तरह की होम स्क्रीन खोल के आ जाएगी। उसमें ये घड़ी चलती है, इसमें बता रहे हैं कि 23 तारीख को रिज़ल्ट बताएंगे। उस दिन भी शुक्रवार है, नेक्स्ट फ्राइडे जो है 23 का है। और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ सेल होते हैं, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको विनर्स के नाम बताता हूँ पिछले हफ्ते के, यानी कि 9 सितंबर के 5 लखपति कौन है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सुन लीजिएगा, हो सकता है आप लखपति बन चुके हो, आपको इसकी जानकारी नहीं हो। अपना ईमेल चेक करते रहा करिए और अपना जो है कॉल्स चेक करा करिए कि हो सकता है केबीसी या पोलो की तरफ से कॉल आई हो, वो बताना चाहते हूँ कि आप जो है लखपति बन गए और आपको धनराशि हम कैसे भेज सकते हैं। तो इसलिए जो है अप टू डेट रहा करिए। और मैं 5 लखपति के नाम बताता हूँ। उससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में बीच में बोला था कि एक मैं इम्पॉर्टेंट बात और बताऊँगा आपको, वो ये है मित्रों कि जैसे इसका उत्तर जो है मंडे को देना है, 19 सितंबर है उस दिन। तो इसका जो आंसर आप अभी तक नहीं दिया है तो मंडे में, जो कि 19 सितंबर का है, 19 ऑफ सितंबर, तो उसमें आपको नाइट में बिफोर 12 AM, यानी कि रात में जब जैसे केबीसी आएगा 9 से 10:30 पौने 11, 9 to 10:30 और 10:45 PM, उसके बाद जो 12 बजते हैं ना, तो उसमें आप केबीसी देखने के बाद जब भी सोते हैं तो उस दिन थोड़ा आप लेट सोइएगा। ये पिछले वीडियो में मैं बताना आपको भूल गया था, ये मैंने अभी कुछ ही समय पहले चेक किया है और मुझे लगा कि मुझे अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगले 19 सितंबर को केबीसी आएगा, उसकी रात को आपको 12 बजे से पहले इसके उत्तर दे देने थे। मान लीजिए आप उत्तर अभी तक दे चुके हैं इसका, यह आप देंगे, तो जब आप केबीसी देखेंगे 9 से 10:30 पौने 11, तो उस दिन आप थोड़ा देर से सोइएगा और इस ऐप को खोल के फिर से लॉगिन करने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही मैं एक बार चेक कर रहा था और जबकि मैं आंसर, जैसे आपके सामने अभी मैंने लाइव क्विज़ खेला है और आंसर दे दिया, सबमिट कर दिया, और एक बार आप आंसर देने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप दोबारा करेंगे तो ये बता देता है कि आप जो है उत्तर दे चुके हैं, अब दोबारा नहीं दे सकते। ये जैसे मैंने अपना नंबर डाल दिया, आई एग्री टू टर्म्स कंडीशन भी किया, अब देखिए इसमें ये आ रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं आंसर देने के बाद तुरंत भी इसमें आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर रिस्पॉन्सेस, मतलब आप जो है अपना उत्तर दे चुके हैं और दोबारा नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक बार आप जब उत्तर दे रहे हैं उससे पहले अपनी डिटेल्स जो है कई बार रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने आंसर सबमिट कर दिया उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, उससे पहले कितने भी बार आप कर सकते हैं। तो आंसर देने के बाद आप चेक कर लीजिएगा। और जिस दिन केबीसी आएगा मंडे को 19 सितंबर को, तो 9 से 10:30 तो आप शो देखेंगे, खेलिएगा भी सोनी लिव ऐप पर, उससे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और उस दिन थोड़ा देर से सोइएगा, तो जब 12 बजने में 45 मिनट हो या 5 मिनट रह जाएँ तो ये लॉगिन करके देखा करिए। क्योंकि अभी इस पिछले शुक्रवार को भी ऐसा हुआ था कि मैंने लॉगिन किया और लॉगिन पहले दिखा रहा था यही चीज़ और फिर जो है लॉगिन हो गया और मैंने फिर पूरी डिटेल्स भरी, फिर आंसर दिया, जबकि मैं आपको वीडियो में पहले ही भी बता चुका था आंसर जो है। तो जब मैंने आंसर एक बार सबमिट कर दिया जैसे अभी किया, उसके बाद तो ये दोबारा नहीं लॉगिन होना चाहिए था, पर फिर भी हुआ। पिछले ही मैं आपको बता रहा हूँ मंडे की पौने 12 बजे की बात। तो उस दिन आप देर से सोइएगा,
10:30 पौने 11 तक तो आप केबीसी खेलेंगे। तो 12 बजने में जब पौने 12 हो या 5 मिनट कम रह जाएँ तो आप इसको लॉगिन करके देखा करिए बीच में, और अगर लॉगिन इसमें हो रहा है तो फिर से लॉगिन करिए, अपनी सारी डिटेल्स भरिए और तब सबमिट करिए। वरना हो सकता है आप सबमिट कर चुके हो और निश्चिंत बैठे हो कि हाँ हम तो जो है लखपति बन जाएंगे, और पता चला उसमें जो है आपका टेक्निकल एरर के कारण स्टोर ही नहीं हुआ आंसर, और वो फिर लॉगिन करने को बोल रहा है। तो ऐसे भी आप जो है डिस्क्वालीफाई या अनएलिजिबल हो सकते हैं। ये भी एक टर्म कंडीशन है कि अगर आपके एंड से कोई भी गलती होती है या टेक्निकल एरर है या नेट के कारण, तो उसके ज़िम्मेदार ना केबीसी होगी ना ये अपोलो वाले। तो ये भी इनकी एक टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन में है, जो मैंने अपनी वीडियो में पहली वीडियो में बता दिया है, और भी बहुत सारी हैं तो आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, अभी ध्यान आ गई। तो ये आप चेक अवश्य करिएगा। और आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। अब जो मैं आपको 5 लखपति बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। इसमें पहला जो नाम है वो है जूही कुमारी जी, कैथर से हैं। जूही कुमारी जी कटिहार से, KATIHAR, कटिहार। दूसरे हैं रेजुल हक, REJAULHOQUE, रेजुल हक, ये हैं धुबरी से, DHUBRI। तीसरे हैं अंकुर जैन, कूच बिहार से, COOCHBEHAR, कूच बिहार, अंकुर जैन, कूच बिहार। चौथे हैं विश्व मोहन झा, बेगूसराय से, विश्व मोहन झा जी, बेगूसराय से। और पांचवें और अंतिम लखपति हैं इसके कैलाश चंद्र कुमावत, कैलाश चंद्र कुमावत जी, चित्तौड़गढ़ से। तो ये हैं पिछले हफ्ते के 5 लखपति, यानी कि 9 सितंबर के। और अगर आप अभी तक नहीं बने हैं तो निराश नहीं होइएगा, जब तक KBC है तब तक कोई से आप खेलते रहिए, और हो सकता है किसी एक शुक्रवार को आप भी बन जाएं। आपको निराश किसी भी तरीके से नहीं होना है। हर कोई हॉट सीट पर नहीं जा सकता, हर कोई लखपति नहीं बन सकता। तो आपको सिर्फ अपना काम करना है और जो है निराश नहीं होना है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ से भी करिए, और अपना ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाइए। और इसे भी यही कारण है जो आप हॉट सीट पर जा सकते हैं, और आपके जो है पॉइंट्स हाई होने चाहिए। उसके लिए आपको KBC अलोंग भी करना पड़ेगा, जब शो आता है खेलिए, और जो मैं क्विज़ खिलाता हूँ उसमें से भी आंसर देख के दीजिए। तो उससे जो आपकी पॉइंट्स बढ़ेंगे, 2000 पॉइंट्स वो बाकी नाइट के शो में, तो उससे आपकी रैंक बढ़ेगी। उससे डेली प्राइज़ जीतने के साथ जो है आप हॉट सीट पर जा सकते हैं। तो ट्राई योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, और अपना लक आजमाते रहिए ऐसे ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, लंबी हो गई है और आपको बताना था तो इसलिए लंबी हो जाती है, क्योंकि आंसर तो आप जानते हैं, वो तो आपको जाके दे देंगे। अगर मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ तो आपको सोचना चाहिए कि लंबी वीडियो क्यों बना रहा है ये, तो कहीं ना कहीं मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ ना। तो जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हमको बहुत सारी बातें जानने को मिली जो नहीं पता थी, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता ना, पर हर कोई कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। तो ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए, पर पहले ज़रा उसे टटोल लीजिए। KBC की भी इस बार की यही टैग लाइन थी जब शो शुरू हुआ था। तो ज्ञान जहाँ से ले रहे हैं लेते रहिएगा, पर आपको वो उचित मिल रहा है या अनुचित, मतलब राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत, तो वो आपको खुद ही जो है उसका करना पड़ेगा निर्णय। मैं आपको कभी ना गलत जानकारी दी है और ना कभी दूंगा। वीडियो लेट भले ही हो रहे हैं, वो मैंने उसका कारण आपको शुरू में बता दिया था वीडियो के, क्योंकि मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए और ये व्यूज़ के लिए इनके लिए नहीं बढ़ाता, वरना मैं आपको उन्हीं के साथ में और वीडियो के साथ में जल्दी दे दूं कि आप मेरी भी देख लीजिए। पर मैं जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में लाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, जिससे मैं आपसे मन से हृदय से बात कर सकूँ, पूरी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि केवल आपको सही उत्तर देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ज्ञान सबके पास है, पर हर कोई मित्रों हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाता है ना। तो वहाँ पहुंचने के लिए भी ट्रिक है, और इन गेम को खेल के से यहाँ से सबमिट कर दिए पॉइंट्स बढ़ गए, उससे भी नहीं है, उसकी भी ट्रिक है। तो मेरे पास जैसी जो भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आती है तो मैं शेयर करता रहता हूँ। अब मैं किस वीडियो में बता दूँ मित्रों, ये तो मुझे भी नहीं पता। मान लीजिए आज आई है, कल मैंने वीडियो बनाया तो उसमें दे दूँगा। तो आप जब तक पूरा देखेंगे सुनेंगे नहीं तो आपको जानकारी मिलेगी कैसे। स्किप कर देंगे आप केवल आंसर के लिए, देखेंगे तो नहीं मिल पाएगी ना।
तो इसलिए जीतने के लिए मैं आपको खिलाता हूँ, मैं हारने के लिए नहीं खिलाता, ना आप हारने के लिए खेल रहे होंगे। मैं आपको जिताना चाहता हूँ, तो उसके लिए पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। जैसे युद्ध के मैदान में कोई सैनिक जाता है, उसके हाथ में कितनी भी एडवांस वेपन दे दिया जाए, पर अगर उसको चलाना नहीं आता कि उसका प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव कैसे हैं, उसको यूज़ करना नहीं आता, तो सिर्फ उसके वेपन देने से, हथियार देने से थोड़ा ना वो जीत जाएगा। चलाना आना चाहिए, कितना भी एडवांस हो, उसको सब उसकी टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए, है ना, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मालूम होने चाहिए। तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो ये जीते हैं 5 लखपति, इनको बहुत बधाई और शुभकामनाएँ, और आपको भी बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप में से कोई लखपति बन जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, और मेरे कारण अगर एक जना भी हॉट सीट पर आ जाता है तो उसमें भी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं आपकी सहायता कुछ कर पाया। और कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।